Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 9 Maths, Support Material Chapter Number 4, Linear Equation in Two Variable, क्वेश्चन नंबर 61 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 60 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बाकी चैप्टर्स के भी सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स एंड 2y इक्वल टू -5x ऑन द सेम ग्राफ। दो आपको इक्वेशन गिवन है, एक y इक्वल टू एक्स एंड एक है 2y इक्वल टू -5/x और एंड आपको ये सेम ग्राफ पे ही ड्रॉ करना होगा। अब देखो y इक्वल टू एक्स यानी कि अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा। अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू भी 2 होगा। x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू भी 3 होगा। ऐसा ही ये चलता जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स जो होगा उसका जो पॉइंट्स होगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 ऐसा ही होगा। नेक्स्ट 2y इक्वल टू -5x। अब देखो 2y इक्वल टू माइनस का 5x, y का y एक्सिस निकालने के लिए 2 डिवाइड हो जाएगा, सो -5/2x। ठीक है, सो 2y इक्वल टू -5x के लिए जो पॉइंट्स होगा वो कैसे होगा, देखो x एंड y। एक बार x को 0 रखोगे, जब x को 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, -0 हो जाएगा y भी। एंड देखो -5 है तो एक -2 ले लेते हैं, तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड देखो -2 रखेंगे जब ये क्या हो जाएगा, -5/2 एंड x के जगह जब -2 रखेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट एंड यहाँ पर -1, 5 1 जा 5, माइनस माइनस में प्लस, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 5। सो देखो क्वेश्चन नंबर 61 के लिए ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। y इक्वल टू एक्स है 1, 1, 2, 2, 3, 3, सो 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 सेम चलता जाएगा। 4, 4, 5, 4, 5 ऐसा चलता जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो ऑरिजिन से बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, y इक्वल टू एक्स वाला लाइन है। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ऐसा ही ये चलता जाएगा। नेक्स्ट 2y इक्वल टू -5x, इसके लिए हमने 2 पॉइंट डिसाइड किया है, एक है 0, 0। ठीक है, एंड दूसरा है -2, 5, तो -2 एंड 5 यहाँ पर होगा कुछ पॉइंट। ये होगा आपका -2, 5, तो दोनों पॉइंट को मीट कराओ, 0, 0 एंड ऐसे, तो लाइन कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका कौन सा वाला लाइन है, ये आपका है 2y इक्वल टू -5x। ठीक है, तो इसका जो पर्टिकुलर ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, गिव द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आपको ग्राफ में दिखाना होगा ऑफ 5x + 7 इक्वल टू 0 एज इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखो 5x + 7 इक्वल टू 0, ठीक है, वन वेरिएबल में तो वो देखो एक ही है, 5x + 7 इक्वल टू 0। सो 5x इक्वल टू +7 इधर आएगा तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। सो x इक्वल टू -7, 5 नीचे आ जाएगा, सो -7/5। तो -7/5 का आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या होगा, अप्रॉक्स -1.4। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो -1.4 है तो ये आपका 0 है, x एक्सिस है, x डैश है, तो 1 -1, है, यानी कि 1 एंड 2 के बीच में आएगा। ये 1, 5 है तो यहाँ पर होगा 1, 4। सो ये वाला जो लाइन होगा ये आपका 1, 4 होगा। ठीक है, सो ये है आपका -1.4, 0। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इन टू वेरिएबल, आपको टू वेरिएबल में इसे लिखना होगा इस इक्वेशन को। अब यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल है, y का वेरिएबल तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, y के सामने 0 रख देंगे। सो 5x + 0y + 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका ax हो गया, ये आपका by हो गया, ये आपका c कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बन गया इन टू वेरिएबल। अब इसे भी आपको प्लॉट करना होगा ग्राफ में। अब देखो इसे भी जब प्लॉट करोगे सेम ग्राफ आएगा, जो आपका पहले वाले में आया सेम ऐसे ही ग्राफ आएगा। तो आपका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2y - x इक्वल टू 7। तो 2y - x इक्वल टू 7 के आपके क्या बनाना होगा, ग्राफ बनाना होगा। सो 2y - x इक्वल टू 7। तो यहाँ से देखो y का वैल्यू हम
वाई का वैल्यू निकालेंगे। सो 2y इक्वल टू 7 माइनस एक्स है, इधर आके प्लस का एक्स हो जाएगा। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस एक्स एंड 2 जो है नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, सो एक बार x का वैल्यू 0 रख लेंगे, एक बार y का वैल्यू 0 रख लेंगे। ठीक है, बाकी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो एक बार हम x का वैल्यू 0 रखते हैं एंड एक बार y का। सो जब आप x का वैल्यू 0 रखोगे, सो 7 प्लस 0 7/2, दैट मीन्स y क्या आएगा आपका 7/2। तो 7/2 को आप जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे ये अप्रॉक्स क्या होगा 3.5 आंसर होगा। ठीक है, एंड नाउ अगर आप y को 0 रखते हो, सो 2 0 जा 0, सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 7 पॉइंट हो गया आपका। देखो 0,3.5 एंड दूसरा पॉइंट आपका क्या हो गया -7,0। नाउ इसे आप ग्राफ में ड्रॉ करना होगा आपको इसे। सो देखो क्वेश्चन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, x में है 0 एंड 3.5। सो ये आपका है 0 3.5 यानी कि ये 3 एंड 4 के बीच में होगा 3.5, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,3.5। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका -7,0। सो -7,0 यहीं पर होगा, सो -7,0। नाउ इसको आपको ज्वाइन करना होगा इस दोनों पॉइंट को। ठीक है, सो ये जो लाइन है ये आपका कौन सा वाला लाइन है, देखो 2y माइनस एक्स, जो इक्वेशन है 2y माइनस एक्स इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के बाकी पार्ट, देखो क्वेश्चन के बाकी पार्ट में क्या गिवन है। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ चेक वेदर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आपको ग्राफ के हेल्प से बताना होगा कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 क्या जो है इसी लाइन का पॉइंट है। तो देखो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2, डैट मीन्स अगर आप ग्राफ देखोगे x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2, पॉइंट कुछ यहाँ है, तो लाइन देखो यहाँ से पास हो रहा है, लाइन पे तो ये पॉइंट है ही, लाइन पे तो ये पॉइंट है ही नहीं, दैट मीन्स ये आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपका जो y इक्वल टू 3 एंड तो आपका जो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 ये आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। बाकी आप सॉल्व भी करके दिखा सकते हो। देखो 2y माइनस एक्स इक्वल टू 7 ये आपका इक्वेशन था, y पे आप 2 पुट करके देखो एंड x पे आप 3 इक्वल टू 7 है कि नहीं। देखो अगर ये इक्वल है तो वो लाइन में लाई करेगा, अगर इक्वल नहीं है तो लाइन में लाई नहीं करेगा। 2 2 जा 4 माइनस 3, सो 4 माइनस 3 क्या है आपका 1 है एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, डैट मीन्स ये आपका पॉइंट लाई नहीं करेगा एंड ग्राफ में भी हमने देखा है कि ये जो पॉइंट है लाइन में लाई नहीं है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, सो 3,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। आपको लीनियर इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 4 इसका ग्राफ बनाना होगा। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। आपको p एंड q का वैल्यू फाइंड करना होगा। इफ द ग्राफ पासेस थ्रू p, -4, अगर ग्राफ जो है p, -4 एंड 3, q से पास होता है तो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 64 कैसे करेंगे, इक्वेशन है आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, सो y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो 3x यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर आके ये माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू -y, इधर आके ये प्लस का y बन गया। नाउ x का वैल्यू एक बार 0 रख के देखो, एक बार y का वैल्यू 0 रख के देखो। बाकी आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो 0 के अलावा भी। तो x को एक बार 0 रख दिया हमने एंड y को एक बार 0 रख लिया। जब आप x को 0 रखोगे तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका -4। एंड जब हम y को 0 रखेंगे तब हमारा जो x का वैल्यू होगा वो होगा आपका 4/3। 4/3 यानी कि ये होगा आपका अप्रॉक्स 1.3। ठीक है, नाउ आपको इसे ग्राफ में पुट करना होगा। सो देखो यहाँ पर 0, -4, सो 0, -4 पॉइंट होगा ये वाला, सो 0, -4 एंड सेकेंड है 1.3, 0, सो 1.3 यानी कि यहाँ पर होगा पॉइंट, सो 1.3, 0। सो नाउ दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लो तो एक लाइन बनेगा आपका। ठीक है, सो ये जो लाइन है ये आपका क्या होगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 4, सो 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। नेक्स्ट आगे देखो, फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो देखो एक बार p -4 है तो इक्वेशन आपका क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो p, -4, पहले ये वाला वैल्यू को हम पुट करके देखेंगे। p जो है हम x के जगह पुट करेंगे एंड y के जगह हम -4 पुट करेंगे। सो 3x के जगह क्या पुट करेंगे p माइनस y, y के जगह क्या लिखेंगे -4 इक्वल टू 4। सो 3p
माइनस माइनस में हो गया ये प्लस का 4 इक्वल टू 4, 3p इक्वल टू 4 माइनस 4, सो ये हो गया 0, सो 3p इक्वल टू 0, यानी कि p का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0/3, यानी कि p का वैल्यू हो गया 0। ठीक है, नाउ हम सिमिलरली q का वैल्यू निकालेंगे। नाउ हम 3, q वाला पॉइंट को पुट करेंगे, सो 3 हो जाएगा, ये आपका x का वैल्यू होगा, ये आपका y का वैल्यू होगा। सो इक्वेशन आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 4, सो 3x के जगह हम क्या लिखेंगे 3 माइनस वाई के जगह लिखेंगे q इक्वल टू 4, 3 3 9 माइनस q इक्वल टू 4, q को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा एंड 4 को इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव होगा, सो 9 माइनस 4 इक्वल टू q, 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका 5, सो q का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू -5। एक तो इक्वेशन है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस का 5 एंड x प्लस वाई इक्वल टू -1, और एक इक्वेशन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 1 ऑन द सेम ग्राफ में बताना होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, आपको कोऑर्डिनेट्स बताना होगा पॉइंट के इंटरसेक्टिंग ऑफ टू लाइन, जो दोनों इक्वेशन का जो सेम कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करने वाला है। ठीक है, सो क्या करेंगे 2x प्लस 3y है, तो यहाँ से हम x का वैल्यू एंड y का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम पॉइंट्स निकाल सकते हैं, तो x एंड y। लेट सपोज आप अगर x को 0 रखते हो, एक बार 1 रखते हो एंड एक बार -1 रखते हो, तो आपका x का y का वैल्यू अगर 0 1 एंड -1 रखते हो तो x का वैल्यू आपका क्या आएगा वो आपको निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे, देखो 2x है, सो 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस का 5, x का वैल्यू चाहिए तो 2x इक्वल टू -5 प्लस 3y है, तो इधर आएगा तो ये माइनस का 3y हो जाएगा एंड 2 जो है ये नीचे आ जाएगा, सो x इक्वल टू -5 माइनस 3y बाई 2। ठीक है, एक बार y के जगह आप 0 रखो, तो y के जगह जब 0 रखोगे आपका x का वैल्यू होगा माइनस का 2.5। जब आप y के वैल्यू 1 रखोगे तो आपका आंसर होगा माइनस का 4 एंड y का वैल्यू जब -1 रखोगे तो आपका आंसर -1 ही आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत क्वेश्चन मैंने करवा दिया है जो मैंने सॉल्व करवा के दिखाया है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया है। अगर आपको समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, बाकी आप पुट करके देख सकते हो, आराम से आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू -1, तो यहाँ पर भी हम x एंड y का वैल्यू निकालेंगे, जो पॉइंट्स है वो निकालेंगे। सो लेट इस बार x का वैल्यू 0 रखते हैं, y का -1, x का वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, एक बार -1 और एक बार 1 रखेंगे, तो y का वैल्यू कुछ आएगा। तो कैसा आएगा, देखो x इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू -1, आपको y का वैल्यू निकालना है, सो y इक्वल टू -1, x इधर है प्लस में तो इधर आके हो जाएगा माइनस का x, तो एक बार x का वैल्यू 0 रखो तो आपका y का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 1। जब आप x का वैल्यू -1 रखोगे यहाँ पर तो आपका आंसर होगा 0 एंड जब आप x का वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पर तो आपका यहाँ पर आंसर होगा माइनस का 2। ठीक है, नाउ आपके जो दो इक्वेशन में से जो पॉइंट्स आपको मिले हैं ये आपको ग्राफ में पुट करना होगा। तो एक बार पॉइंट्स यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं, एक होगा -2.5, ,0, ठीक है, नेक्स्ट है -4, 1 एंड एक है -1, 1, -1, एंड यहाँ पर है देखो 0, -1, एक है -1, 0 एंड एक है 1, -2। नाउ ग्राफ में पुट करेंगे, सो देखो -2.5, 0, तो पॉइंट यहाँ होगा -2.5, 0, ए पॉइंट नाम दे देते इसे। -4, 1, सो -4, 1 यहाँ पर बनेगा, ये बी पॉइंट नाम देते हैं इसे। -1, -1, सो -1 एंड -1 यहाँ पर होगा, तो इसे हम सी पॉइंट नाम दे देते हैं। ठीक है, एंड ये जो तीनों पॉइंट है तीनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो लाइन कुछ ऐसा बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इस वाले पॉइंट को देखो 0, -1, सो 0, -1 यहाँ पर पॉइंट होगा, तो इसे P नाम दे देते हैं। -1, 0, 0 आपका ये वाला पॉइंट होगा, तो ये हो जाएगा आपका Q एंड 1, -2, 1, -2 देखो 1, -2 यहाँ पर पॉइंट बनेगा, सो इसे R नाम दे देते हैं। नाउ तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सो ये आपका बनेगा x प्लस y इक्वल टू -1 वाला लाइन। ठीक है, अब बताना होगा कि दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पर है। ग्राफ में ही हम बता सकते हैं। इसी लाइन को अगर हम स्ट्रेट करते हुए चलते हैं तो देखो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, सो ये हमारा पॉइंट कौन सा है, x पे है 2 एंड y पे है -3, सो 2, -3 जो है वो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा। ठीक है, सो लास्ट में लिखेंगे
सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो है आपका 2, माइनस का 3। ओके, सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 65 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इनकेस अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।